साधारणतः ऑटोमेटेड ठिबक सिंचन बसवायचं म्हटलं की थोडं अवघड आणि खर्चिक असते. आफ्रिकेवरून भारतात परतलेले अनिल वर्मा यांनी जबरदस्त जुगाड करून स्वतः कमी खर्चात एक स्वयंचलित ठिबक सिंचन मशीन तयार केले आहे. या जुगाडाने त्यांचे लाखो रुपये वाचले. या सूक्ष्म सिंचन प्रणालीने त्यांच्या पाण्याचे नियोजन तर केलेच, सोबतच वीज पुरवठा आणि शेतमजूर न भेटण्याची समस्या देखील दूर केली. यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बेसिक प्रॉब्लम खेती में क्या-क्या है किसानों को और हमारे प्लॉट्स में क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो समझ में आया कि पहला प्रॉब्लम है कि यहाँ पानी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम था कि सॉइल का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका था। इसमें कार्बन रेशियोज़ और नाइट्रोजन रेशियोज़ काफ़ी पुअर थे और हमारे झाड़ को जैसी ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वैसी ग्रोथ मिल नहीं रही थी। त्यांच्या 10 एकर जमिनीमध्ये शेती करण्यास त्यांना या सर्व समस्यांना तोंड द्यावं लागलं. अनिल वर्मा हे एक मेकॅनिकल इंजिनियर असून सध्या ते नागपूरच्या कळमेश्वर तालुक्यातील मोहपा या गावात शेती करत आहेत. चला जाणूया आपण की वर्मा यांनी ही मशीन कशी तयार केली. मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए और घर में ही कुछ बनाया जाए ताकि उसकी कॉस्टिंग कम हो। तो शुरुआत में मैंने 2-3 कंपनी से बात की कि भी कितना कम कॉस्टिंग हो सकती है या कितना कम में काम हो सकता है। तो अल्टीमेटली समझ में आया कि कम से कम 4 लाख रुपए लगेंगे अगर आप ऑटोमाइज़ करना चाहते हो। और फिर एक शॉर्टलिस्ट किया कि अपने को ऑटोमाइज़ेशन में क्या चाहिए। तो बेसिकली निकल के ये आया कि ऑटोमाइज़ेशन में हमको बेसिकली एक तो कितना लीटर पर आवर पानी झाड़ को चाहिए, वो एक ऑटोमाइज़ेशन होता है जो कि डायरेक्टली लैटरल से कंट्रोल होता है कि आपने क्या ड्रिप साइज़ लिया है, वो हिसाब से उतना पानी जाता है। और दूसरा ऑटोमेशन था कि शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन सिस्टम कि भई आप कितना घंटे एक प्लॉट पे कितना घंटा पानी चलाना है आपको और कितना घंटा बंद रखना है। और तीसरा ये होता था कि एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट को स्विच कैसे करना है, दूसरे से तीसरे को स्विच कैसे करना है ऑटोमाइज़। तो ये निकल के आया कि बेसिकली शेड्यूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया था इसके अंदर कि ड्रिप का शेड्यूलिंग कैसे किया जाए प्लॉट वाइज़। तो उसके अंदर काफ़ी स्टडीज़ करने के बाद मेरे को जैन इरिगेशन का एक सॉफ्टवेयर मिला इरी केयर बोल के, जिसमें एक पॉसिबिलिटी थी कि हम उसको सिस्टमैटिकली शेड्यूलिंग कर सकें। तो मैंने जैन से इलेक्ट्रिकल वॉल्स और बोर्ड लिए और नेटाफेम से मैंने उनकी कंट्रोल्ड वेंचुरी ली और उसको खुद असेंबल करके लगा के मैंने उस सिस्टम को चालू किया। तो हमने इसमें 2 पंप एक्चुअली अटैच किए। पहला पंप है जो वाटरिंग के लिए होता है, जो वाटर सप्लाई करता है ड्रिप सिस्टम को, और दूसरा पंप हमने जो अटैच किया है वो बूस्टर पंप अटैच किया है जो एक्चुअली फर्टिगेशन के लिए यूज होता है। बूस्टर पंप के साथ हमने 2 टंकी अटैच किए, एक नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइजर के लिए, एक सल्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर के लिए, और वो दोनों को हमने 2 वेंचुरी लगाए, वो 1000 लीटर पर आवर का डिस्चार्ज करती है। तो जैसे अगर मेरे को 200 लीटर पानी छोड़ना है, फर्टिलाइजर छोड़ना है 200 लीटर एक प्लॉट में, 1 एकड़ में, तो यहाँ पे टाइमर मैं डालता हूँ 15 मिनट का कि 15 मिनट बूस्टर पंप चालू होगा, तो 1000 लीटर का डिस्चार्ज है 1 घंटे का, तो 15 मिनट में वो 250 लीटर छोड़ता है। तो वो जो 1000 लीटर का डिस्चार्ज है वो मैं उसको 800 लीटर पे कर देता हूँ, वो हिसाब से 200 लीटर 15 मिनट में चला जाता है। वर्मा यांनी मात्र स्वतःच्या गरजेप्रमाणे हे ऑटोमेटेड ठिबक सिंचन तयार केले आहे. या प्रणालीतून बरेच काही करण्याची सोय झाली. विशेषतः मानवी भांडवलाचा अधिक चांगला वापर झाला आहे. रात्रीच्या विषम वेळेत कोणीही शेतात असण्याची गरज पडत नाही आणि वीज पुरवठा सुद्धा होत आहे. तो हमने इसको क्या किया कि हमने इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉल लिए, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल है ये भी जैन वालों से ही लिए हमने। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉल को हमने कनेक्ट किया उस बोर्ड से, और ये ऊपर में मैनुअल वॉल है, तो ये मैनुअल वॉल हमेशा ऑन रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल है ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं वाटर प्रेशर से। ये वाटर प्रेशर लाइन है, तो जब वहां से कमांड जाता है तो वाटर प्रेशर लाइन खुल जाती है और ये ऑन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पंप को ऑन होना है उसी पंप, जो वॉल को ऑन होना है उसी वॉल को वहां से कमांड मिलता है ऑन होने का, और जब ऑफ होना है तो वहीं से ऑफ होने का होता है। जैसे देखिए अभी वॉल नंबर 1 को मिला है तो वॉल नंबर 1 चालू हुआ है, ये चालू होने से वॉल चालू हो गया अभी, तो ये चालू होने से वो प्लॉट, जो वॉल का प्लॉट है उस प्लॉट पे पानी जाना चालू हो जाएगा अभी। बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि मैन पावर का मेरा पूरा खर्चा बच गया है साल का। उसके बाद मेरे फर्टिगेशन के अंदर मेरा करीब 40% तक का कॉस्ट कटिंग हुआ है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे फर्टिलाइजिंग कर रहा हूँ तो क्वांटिटी कम लग रही है। क्वांटिटी कम लगने से मेरे को कॉस्टिंग कम आ रही है और झाड़ों में फिक्सेशन नहीं हो रहा है। जितना झाड़ को ज़रूरत है उतना ही जा रहा है और झाड़ उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मेरी सॉइल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हुई है। और इसी बीच में हम लोगों ने तालाब से भी मट्टी लाके डाली है, जो नीचे की तालाब की गड़ होता है, वो गड़ भी हमने लाके डाला है हमारे झाड़ों में।
और उससे भी हमारा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हमारा काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है हमारे फार्म के अंदर। हमारा प्रोडक्शन लेवल जो था वो मल्टीप्लाई हो गया। हम जहाँ 10 से 12 टन माल निकाल पा रहे थे पूरी मेहनत करने के बाद, वहाँ कम मेहनत में हम करीब 22.5-23 टन माल निकाल रहे हैं 350 यार्ड के अंदर। और ये साल जिस तरीके से फूट हुई है, हमको लगता है कि हमारा माल करीब-करीब 45 टन के आसपास जाएगा। त्यांच्या स्वयंचलित ठिबक सेटअपसह ते आता शेतातील कचऱ्याचा कंपोस्ट देखील तयार करत आहेत. सोबत ट्रायकोडर्मा आणि प्रभावी सूक्ष्मजीव द्रावण EM सोल्युशन देखील बनवत आहे आणि ते जमिनीत जोडण्यासाठी हेच ठिबक सिंचन वापरतात. संपूर्ण शेताला शाश्वत पद्धतीने बळकट करण्याचा त्यांचा मानस आहे. कुठलाही वेगळा खर्च न करता शेतीसाठी पूरक असणाऱ्या गोष्टी जसे शेणखत आणि गोमूत्र यापासून खत तयार करतात. अशा प्रकारे एक जागरूक शेतकरी असण्याचा मान वर्मा यांनी मिळवला आहे. यहाँ गड्ढा बनाया हुआ है डिकम्पोजर के लिए, तो हम पूरा गोबर यहाँ डालते हैं और इसके अलावा जितना भी सूखा हुआ पत्ती होता है खेत के अंदर या सूखी हुई झाड़ियाँ होती है, वो सब इधर लाके डालते हैं। सूखे हुए संतरे जो गिर जाते हैं, खराब होते हैं, वो सब हम गड्ढे में डालते हैं और उसको गोबर के साथ ढकते रहते हैं लेयर बाय लेयर। और उसको हम लोग पूरे बरसात में उसको पानी खाने देते हैं अच्छे से। उसके बाद हम उसमें डिकम्पोजर, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बायोमिक्स ये सब का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये नवंबर तक ये इतनी अच्छी खाद बन जाती है कि हमको बाहर से खाद लेना नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी ड्रिप सिस्टम लावण्यास 75 ते 80% अनुदानही दिले जाते. ठिबक सिंचनाने पिकांची वाढ जलद होते. पर्यायाने उत्पादनही वाढते. ठिबक लावल्याने पाण्याचीही बचत होते आणि जमिनीची धूप होण्यासही थांबते. अशा अनेक फायद्यांचा आणि त्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवर्जून आपल्या शेतीमध्ये ठिबक सिंचन लावून घेतले पाहिजे.